साथियों नमस्कार। मौजूदा राजनीति में अगर किसी का सरकाज़म सराहनीय है तो फिर वो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ऐसे सार्कास्टिक नेता हो गए हैं कि अपने खिलाफ दिए हुए बयान को भी राजनीतिक तरीके से, सार्कास्टिक तरीके से वो यूं मोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भाषण दिया। उस भाषण का एक हिस्से में वे कहते हैं कि इस देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में रहता है, एक लखनऊ में, और जब भी इस देश में कोई चर्चा होती है दोनों ही विदेश गायब हो जाते हैं। लेकिन चर्चा हुई इसके पहले हिस्से की। बयान, देश में दो नमूने हैं, एक लखनऊ में रहता है और एक नई दिल्ली में। अब हुआ तो यूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करके इस पूरी बहस को बदल दिया। उन्होंने क्या लिखा जरा देखिए। आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लज्जा रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंतर खींचातानी को चौराहे पर ले आए हैं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। जितनी चर्चा योगी आदित्यनाथ के बयान की नहीं हुई, उतनी चर्चा अखिलेश यादव के ट्वीट की हो गई। अखिलेश यादव अक्सर ऐसा करते रहते हैं। मीडिया से चुटकी लेना, नेताओं से चुटकी लेना उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है। लगभग ऐसा ही सार्काज़म एक जमाने में लालू प्रसाद यादव का भी हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव भी मीडिया से चुटकी ले लिया करते थे। लालू प्रसाद यादव भी सदन में खड़े होकर जब भाषण देते थे तो कई सार्कास्टिक कमेंट्स कर दिया करते थे, जब सार्काज़म जैसा शब्द ही ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। अखिलेश यादव फिलहाल के लिए सरकार पर नकली दवाइयों के मुद्दों को लेकर हमलावर बने हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज नकली दवाओं के इस पूरे व्यापार को ध्वस्त करना बन गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की सरकार से एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि नकली दवाइयों के इस्तेमाल से कितने लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं और जवाब देते हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है जिसने नकली दवाओं का सेवन किया हो। लेकिन सच कितना दूर है, इस पर अभी जांच होनी बाकी है। हम केवल और केवल सरगना को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस सरगना के कारण जो नुकसान हुआ है उसको अभी तक कैलकुलेट नहीं किया जा सका है। ये दवाइयां ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तो और बांग्लादेश भी सप्लाई की गई थी। लेकिन इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब तक नुकसान हो चुका था। इस पूरे मामले में एक सिपाही भी सामने आया। सिपाही ऐसा कि बड़े बड़े रईस, अंबानी, अडानी, टाटा, वो व्यक्ति फेल हो जाए। उसके घर पे ईडी के छापा पड़ा। छापा पड़ने के दौरान एक पत्रकार ने उसके घर की वीडियो बना ली। घर देखकर ऐसा लगने लगा साहब ये सिपाही नहीं, कहीं का अडानी अंबानी का भतीजा हो। ऐसा घर बनाया है कि बड़े बड़े रईसों, करोड़पतियों के घर फेल हो गए हैं। एंटीलिया क्या होगा साहब जो इतनी बड़ी कोठी उन्होंने ठोक रखी है। केवल इस घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नकली दवाइयों का व्यापार कितनी ऊंचाइयों पर चल रहा था। खैर, इस सिपाही को अरेस्ट कर लिया गया है। जितने भी लोग इस मामले में दोषी पाए जा रहे हैं उनको एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या वो नकली दवाइयों का भंडार अभी तक पकड़ा गया है? क्या यह बात पता की जा सकी है कि यह जो नकली दवाइयों का व्यापार है उससे नुकसान कितना हुआ है, और कितने मेडिकल स्टोर्स पर आज भी ये नकली दवाइयां रखी हुई हैं? यह एक कफ सिरप का मामला है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी कोठी ठोके पड़े हैं। एक सिपाही लेवल के लोग, जो लोग इसके शिखर पर बैठे होंगे,
उन्होंने कितना माल कमाया होगा इसका अंदाजा हम और आप अपने पूरे जीवन भर में नहीं लगा सकते। यूपी एसटीएफ लगातार इस मामले में जांच कर रही है, लोगों को पकड़ रही है और बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम आया है। उनका इस पूरे मामले से कितना लेना देना है इसके ऊपर पूरी जानकारी अभी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उपलब्ध हो जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब जब खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं, अखिलेश यादव उसे पॉलिटिकली मोड़कर उन्हीं की तरफ बंदूक का मुंह कर देते हैं कि एक नमूना दिल्ली में बैठा है और दूसरा नमूना लखनऊ में बैठा है। अब ये किन नमूनों की बात हो रही है ये तो अखिलेश यादव जाने। अब दिल्ली में लखनऊ की किससे लड़ाई हो रही है ये भी अखिलेश यादव जाने या फिर भारतीय जनता पार्टी जाने। ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।